हे गाइस, हमारा लास्ट वीडियो किस टॉपिक पे था ये याद करो। वी टॉक्ड अबाउट एम्पियर्स लॉ और हमने ये देखा कि एम्पियर्स लॉ हमको क्या देता है, मैग्नेटिक फील्ड बताता है। बायो सेवर्ट लॉ भी क्या बताता था, मैग्नेटिक फील्ड ही बताता था। लेकिन एम्पियर्स लॉ जो है, अगर हमारे पास एक सिमेट्रिक मैग्नेटिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, एम्पियर्स लॉ विल मेक आवर लाइफ वेरी सिंपल। हम बहुत आसानी से मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। तो आज जो है हम उसी आइडिया को एक्सटेंड कर रहे हैं, कुछ नए सिचुएशंस देखेंगे और ये देखेंगे कि एम्पियर्स लॉ को कैसे लगाया जाता है और वो हमारे सिचुएशन को कितना सिंपल बना देता है। ठीक है, तो सबसे पहला सिचुएशन क्या है, देखो, वी हैव गॉट ए सिलिंड्रिकल करंट कैरिंग वायर। दिख रहा है, दिस इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर, इट इज ए करंट कैरिंग वायर। और इसके थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है, इसके थ्रू आई करंट फ्लो कर रहा है, एंड दिस आई करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर। इस सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शन है उसका रेडियस r है। तो अगर हम चाहे तो हम करंट डेंसिटी निकाल के रख सकते हैं और हमको आगे भी चाहिए होगा। सो करंट डेंसिटी इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट, आई जे इक्वल टू करंट आई डिवाइडेड बाय ये एरिया कितना हम लिख सकते हैं, दैट इज पाई आर स्क्वायर, है ना। सो दिस इज आवर करंट डेंसिटी। हम निकालना क्या चाहते हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना चाहते हैं। कहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना चाहते हैं। देयर आर टू रीजन्स। एक रीजन है फॉर एन एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब इस करंट कैरिंग वायर के बाहर, ये जो लूप 1 दिख रहा है, इस लूप 1 पे, मतलब इस जगह पर हमको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बताना है, निकालेंगे। और दूसरा, हम सिलेंडर के अंदर किसी इंटरनल पॉइंट में कितना मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है वो निकालेंगे। ये हमने यहाँ पर लूप 2 बना के रखा है, मतलब इस रीजन पे हम मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना वो देखेंगे। ठीक है, देखो, ऐसे क्वेश्चंस को करने का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये होता है कि तुमको एक सही एम्पीरियन लूप चूज करना पड़ेगा। और एम्पीरियन लूप चूज करने का सही तरीका है कि तुम सबसे पहले ये विजुलाइज करो कि इस सिलिंड्रिकल करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, वो फील्ड लाइन डायग्राम दिखने में कैसा होगा। एंड आई होप सो तुमको अब तक पता चल चुका है कि इफ दिस इज द एक्सिस, इसके चारों तरफ गोल 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 क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इसी एक्सिस के चारों तरफ देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इस क्रॉस सेक्शन के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा। इस पर्टिकुलर सिलिंड्रिकल करंट कैरिंग वायर के बाहर एक्सटर्नल पॉइंट पे भी क्या होगा, देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और हम उसी बी का वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले बाहर किसी पॉइंट पे निकालेंगे बी का वैल्यू कितना है, फिर अंदर किसी पॉइंट पे हम निकालेंगे बी का वैल्यू कितना है। ठीक है, ओके। तो मैं एम्पिरियन लूप चूज करने का बात कर रहा था, तो हम एम्पिरियन लूप ऐसा चूज करेंगे ताकि एम्पिरियन लूप के हर जगह पर b का वैल्यू क्या रहे, सेम रहे। b एंड dl के बीच का एंगल हमेशा क्या रहे, 0 डिग्री या 180 डिग्री। तब जाके हमारा लाइफ क्या होगा, सिंपल। तो हमने सबसे पहले एक्सटर्नल पॉइंट पे फॉर r ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल R इज द रेडियस, मतलब बाहर किसी पॉइंट पे, सरफेस से लेके बाहर किसी भी पॉइंट में अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालना है तो हम ये तरीका यूज करेंगे। बात समझ में आया? सो लेट अस से इसके एक्सिस से r डिस्टेंस पे समवेयर हियर, कहीं यहाँ पर हमको b का वैल्यू बताना है। क्या बताना है? समवेयर हियर हमको b का वैल्यू बताना है। बात समझ में आया? तो एक बार ये इमेजिन करो कि इस रीजन में अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, वो दिखने में कैसा होगा। यू पुट योर थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड इफ यू कर्ल योर फिंगर्स, तुमको दिखाई देगा कि इस जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा वो पूरा ऐसे एक सर्कुलर लूप के फॉर्म में होगा। दिख रहा है? ऐसा कुछ होगा। और हम अपना एम्पिरियन लूप कैसे चूज करेंगे, हम अपना एम्पिरियन लूप एग्जैक्टली इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर ओवरलैप कर देंगे। क्या कर देंगे? ओवरलैप कर देंगे। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, दिस हैज गॉट ए सिलिंड्रिकल सिमेट्री बिकॉज b का वैल्यू सिर्फ r पे डिपेंड करता है। ये जो लूप हमने बनाया है, इस लूप का हर एक पॉइंट एक्सिस से सेम r डिस्टेंस पे है, तो इस लूप के हर जगह पर b का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। हमारे लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायग्राम यहाँ पर और एम्पिरियन लूप जो है, उन दोनों को हमने क्या कर दिया, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर दिया। बात समझ में आया? एंड b का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जिस तरफ है, दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है। हमने एम्पिरियन लूप का डायरेक्शन भी एंटी क्लॉकवाइज ही लिया है, ताकि b वेक्टर एंड लेंथ एलिमेंट, दैट इज dl वेक्टर, यहाँ पर ds लिखा हुआ है, चलेगा। b वेक्टर एंड dl वेक्टर दोनों का डायरेक्शन क्या हो, दोनों का डायरेक्शन सेम हो। हमने हमेशा dl यूज किया, तो चलो हम इस बार भी dl वेक्टर यूज करेंगे। dl वेक्टर, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि b वेक्टर एंड dl वेक्टर दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम। ठीक है, तो इफ यू यूज एम्पियर्स लॉ, सबसे पहले ये बताओ कि लूप 1
को हम कंसिडर कर रहे हैं एक्सटर्नल पॉइंट पे फील्ड निकालने के लिए। लूप वन ने अपने अंदर कितने करंट को ट्रैप करके रखा है, एंड इट्स वेरी सिंपल, इसने पूरे करंट को ट्रैप करके रखा है, तो इस लूप वन के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। इट्स वेरी सिंपल, राइट? सो वी गो फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ, कम ऑन, दैट इज बी वेक्टर डॉट dl वेक्टर in case of loop 1, that is equal to what, mu naught times the total current enclosed, and it basically encloses the entire current, है ना, पूरे करंट को enclose करके रखा है। अभी इसको अगर हम ओपन अप करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन ऑफ mod of b vector mod of dl vector and cos of angle between b and dl vector which is equal to what, 0 degree, and this is equal to what, mu naught into I। बात समझ में आ रहा है? नाउ हमने अपना इंपीरियल लूप सही से चूज किया था, दैट इज द रीजन। हमको पता है कि b का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। cos 0 का वैल्यू क्या रहेगा, 1, और सिर्फ अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, dl, and that is equal to what, that is equal to mu naught times the total current enclosed। Is that clear? So this is how Ampere's law makes our life simple। अभी अगर हम dl को इंटीग्रेट करें, किसको इंटीग्रेट करें, dl को इंटीग्रेट करें, dl एलिमेंट dl करते करते अगर पूरे लूप के अक्रॉस अगर हम इंटीग्रेट करते जाए तो हमको फाइनली क्या मिलेगा, हमको मिलेगा द टोटल लेंथ ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ दिस सर्कल, और उसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज b इंटू इसका रेडियस कितना है, दैट इज छोटा r, तो हम 2πr लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट एनक्लोज्ड। इज दैट क्लियर? यहाँ पर हम b के जगह क्या लिख सकते हैं, हम b के जगह लिख सकते हैं दैट इज म्यू नॉट i डिवाइडेड बाय व्हाट, दैट इज 2π छोटा r, है ना। लेकिन हमेशा ये याद रखना कि ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है, फॉर अ लोकेशन विच इज आउटसाइड द करंट कैरिंग सिलेंडर। अभी अगर तुमको कोई पूछे फॉर r इक्वल टू कैपिटल R, ये क्या होगा, ये बताओ, फॉर r इक्वल टू कैपिटल R मतलब एग्जैक्टली एट द सरफेस ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर के सरफेस पे अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड बताना है, कोई नहीं यार, सिंपल सा है, हमको सिर्फ छोटा r की जगह हमको क्या पुट करना है, कैपिटल R पुट करना है, दैट इज म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय दैट इज 2π छोटा r की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, कैपिटल R पुट कर देंगे, है ना। तो हमने यहाँ पर कैपिटल R पुट करके रखा, तो ये बन गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन सिलेंडर के सरफेस पे, कहाँ पर, सिलेंडर के सरफेस पे। इज दैट क्लियर? एंड ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट विच इज एक्सटर्नल टू द सिलेंडर, और ये जो फॉर्मूला है म्यू नॉट I बाई 2π छोटा r, ये हमने पहले भी निकाला है, करेक्ट, ये हमने पहले भी निकाला है, फाइन। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं तुमको ये बता के रखना चाहूंगा, इस फॉर्मूला को अगर ध्यान से देखोगे, फॉर एन एक्सटर्नल पॉइंट, हमेशा याद रखना, फॉर एन एक्सटर्नल पॉइंट b का जो वैल्यू है दैट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, r। देखो यहाँ पर b है, r तो डिनोमिनेटर में है, तो b का वैल्यू जो होगा दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, इसको याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया, सरफेस से लेके बाहर किसी भी जगह पर अगर हमको b का वैल्यू बताना है, हम इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी बारी किसका है, अभी बारी है कि अगर हमको किसी इंटरनल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है तो वो कैसे निकालें, ठीक है। चलो फिलहाल इसको कॉपी करो, उसके बाद मैं बताता हूं। अभी बारी है इस सिलेंडर के इंटरनल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना, ठीक है ना। तो मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगा मैग्नेटिक फील्ड एंड डायग्राम कैसा होगा, इसको एक्सिस मानो और इसके चारों तरफ क्या होगा, गोल गोल होगा, है ना, गोल गोल। तो इस बार हमने क्या लिया कि इंटरनल पॉइंट चूज किया, लेटर से इस सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है, छोटे r डिस्टेंस पे है, एंड छोटे r डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायग्राम होगा वो कुछ ऐसा गोल होगा। इज दैट क्लियर? एंड हम अपने इंपीरियल लूप एग्जैक्टली इसके ऊपर ओवरलैप कर देंगे, मतलब हमारा मैग्नेटिक फील्ड और जो इंपीरियल लूप है वो दोनों ऐसा ही दिखेगा, बिकॉज दे आर ओवरलैप्ड ओवर ईच अदर। बात समझ में आया? लेकिन अभी अगर हमको ये निकालना है कि इस ब्लू कलर का जो लूप 2 तुमको दिख रहा है, इसने कितने करंट को अपने अंदर एनक्लोज करके रखा है, तो हम पहले वो निकाल लेते हैं। और इस करंट एनक्लोज इन दिस केस, आई एनक्लोज्ड इन दिस केस, ठीक है, ये निकालना बहुत जरूरी है। तो करंट एनक्लोज कितना होगा, हमने इसके जस्ट पहले करंट डेंसिटी निकाला था, दैट इज करंट पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाय इस लूप ने अपने अंदर कितने एरिया को ट्रैप करके रखा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना ट्रैप करके रखा हो, दिस इज पाई आर स्क्वायर। जे के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज आई डिवाइडेड बाय व्हाट, पाई कैपिटल आर स्क्वायर इनटू पाई छोटा आर स्क्वायर, पाई पाई गेट्स कैंसिल्ड, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज आई छोटा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर। ये हम लिख सकते हैं करंट एनक्लोज्ड। Now we are ready to use Ampere's law। अभी Ampere's law यूज करते हैं, let us say integration of B vector dot dl vector
एंड लेट अस से वी आर टॉकिंग अबाउट लूप 2 इन दिस केस, ये छोटे लूप के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट एनक्लोज्ड। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, वी ऑल नो बी का वैल्यू कांस्टेंट होगा, उसको हमने बाहर रख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल आएगा, उसको हम क्या लिखेंगे, दैट इज 2 पाई छोटा r एंड दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट एनक्लोज्ड इन दिस केस, और वो हम क्या लिख सकते हैं, आई छोटा r स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट, कैपिटल R स्क्वायर, है ना। तो ध्यान से देखो r स्क्वायर चला गया, यहाँ पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, ध्यान से देखो, दैट इज b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई छोटा r डिवाइडेड बाय 2 पाई कैपिटल R, म्यू नॉट आई छोटा r डिवाइडेड बाय सॉरी 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर, यहाँ पर एक R स्क्वायर बचा हुआ है, दैट इज म्यू नॉट आई छोटा डिवाइडेड बाय 2 पाई R स्क्वायर, और ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन। किसका एक्सप्रेशन है, मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन फॉर एन इंटरनल पॉइंट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ पर B का जो वैल्यू है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू छोटा r, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू छोटा r। इसका मतलब ये है कि तुम एक्सिस मतलब ये वाला पॉइंट दिख रहा है, यहाँ से जब तक तुम सिलेंडर के अंदर हो, इससे जितना दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा, एंड दैट इज एक्सपेक्टेड, राइट। ये तो एक्सपेक्टेड था, बिकॉज तुम जितना दूर जाओगे, इंटरनल में ही रहना है, लेकिन जितना दूर जाओगे उतना करंट एनक्लोज्ड बढ़ेगा, सोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो लॉजिकली वी कैन से कि कौन सा लूप सबसे ज्यादा करंट एनक्लोज करके रखेगा, ये जो लूप है यहाँ पर, ये वाला जो सर्कमफरेंस पे जो हम लूप बनाएंगे, इन दैट केस छोटा r का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम। बात समझ में आ रहा है, तब मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी क्या होगा, मैक्सिमम। अगर छोटे r की जगह मैं कैपिटल R पुट कर दूं तो एक्सप्रेशन कितना आएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, समझ में आ रहा है ना, ऊपर कैपिटल R नीचे R स्क्वायर, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल R, जो हमको पहले भी मिला था। दैट मीन्स इस सिलेंडर के सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ सबसे 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 ज्यादा होगा। बात समझ आया। सो दिस वाज एवरीथिंग दैट आई हैड टू से। एक ग्राफ भी बनाएंगे हम, ठीक है। ग्राफ तो एकदम सिंपल सा है, जस्ट तुमको 2-3 चीजें बताना है, इट्स वेरी सिंपल। ओके, ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। किसका ग्राफ भाई, किसका ग्राफ, इट इज द ग्राफ बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड and r. What is r? r is the distance from the axis, right? तो r equal to 0 का मतलब क्या, we are talking about the axis of the cylinder. r equal to capital R का मतलब क्या, हमने कहाँ तक पहुँच लिया, हम पहुँच गए सरफेस तक, and r के बाहर जब हम इधर आ जाएंगे, we are talking about an external point outside the cylinder। चलो मैं यहाँ पर लिख के रखता हूँ, this is external point, है ना। इसके बाद से ये जो रीजन है, दिस इज द एक्सटर्नल रीजन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, एंड r equal to 0 से r equal to capital R तक ये जो रीजन है, दिस इज आवर इंटरनल रीजन, है ना, दिस इज आवर इंटरनल रीजन। और हमने जैसे सीखा था, इंटरनल रीजन में b इज प्रोपोर्शनल टू r, तो ग्राफ क्या होगा, इट विल बी स्ट्रेट लाइन। एक्सटर्नल रीजन के लिए हमने दिखाया था कि b का वैल्यू जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, तो ग्राफ r के साथ क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो r के वैल्यू के साथ, r का वैल्यू जितना इंक्रीज करेगा b का वैल्यू उतना ही डिक्रीज करेगा, एंड द ग्राफ विल स्लोली fall down and this blue graph will touch the r black axis at infinity, एंड r इक्वल टू कैपिटल R पे जैसे हमने डिस्कस किया था, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा और उसका वैल्यू कितना होगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल R। बात समझ आया। इसको पॉज करो, पॉज करके अब तक जितना कुछ बताया है उसको अच्छे से लिख के रखो, ठीक है, डन। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अभी, हमने जस्ट नाउ जो सीखा है उसको और एक बार यूज करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं समझा देता हूँ। देखो, consider a coaxial cable which consists of an inner wire of radius A surrounded by an outer shell of inner and outer radii B and C। मैं समझाता हूँ, try to understand। ये जो है ये कंडक्टर का टुकड़ा है, और ये जो बाहर वाला तुमको और एक कोएक्सियल सिलेंडर के शेप का और एक वायर दिख रहा है, ये भी एक कंडक्टिंग वायर है। तो इसके थ्रू भी करंट फ्लो कर रहा है, इसके थ्रू भी करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। इस वाले का, अंदर वाले का रेडियस A है, ये जो बाहर वाला कोएक्सियल केबल जो कहा गया है यहाँ पर, ये जो आउटर शेल है, इट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर, इसका इनर रेडियस कितना है b, एंड इसका आउटर रेडियस कितना है, इसका आउटर रेडियस है c।
ठीक है। द इनर वायर कैरीज एन इलेक्ट्रिक करंट आई नॉट, ये जो अंदर वाला कंडक्टिंग वायर है इसके थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई नॉट फ्लो कर रहा है। एंड द आउटर शेल कैरीज इक्वल करंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और ये जो आउटर शेल है ये उतना ही करंट आई नॉट कैरी कर रहा है बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब इस पर्टिकुलर ए रेडियस के सिलेंडर से जो करंट फ्लो कर रहा है वो तुम्हारे तरफ पॉइंट कर रहा है, और ये जो दूसरा सिलेंडर के सिलिंड्रिकल शेप का ही वायर है लेकिन अंदर हॉलो है, इट इज कोएक्सियल विद दिस सिलेंडर। इस सिलेंडर से जो करंट फ्लो कर रहा है, इस क्रॉस सेक्शन से जो करंट फ्लो कर रहा है वो भी आई नॉट ही है बट इट इज बेसिकली फ्लोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द एक्सिस, ये जो एक्सिस है यहाँ से x डिस्टेंस में हमको फील्ड बताना है। अभी x क्या है, x इज लेस देन a, ठीक है। सेकंड कंडीशन x इज मोर देन a बट लेस देन b, x इज मोर देन b बट लेस देन c, x इज मोर देन c। Assume that the current density is uniform in the inner wire and also uniform in the outer shell. मैं बताता हूँ, लोड मतलब मैं अच्छे से समझाता हूँ। देखो सीन क्या है यहाँ पर, देखो सीन ऐसा है कि यहाँ पर ये सिलेंडर का रेडियस a है, इसका b है, इसका c है। एक बार x लेस देन a बोला है मतलब इस सिलेंडर के अंदर समवेयर इनसाइड, ये दिख रहा है ना डॉटेड लाइन से मैंने एक सर्कल बना के रखा है, उसका रेडियस हमने x माना है। सो इन दिस केस मैं क्या लिख सकता हूँ, इन दिस केस मैं लिख सकता हूँ कि x का जो वैल्यू है दैट इज लेस देन a, ठीक है। सेकंड केस, ये सेकंड केस का डायग्राम है जहाँ पर x का वैल्यू इज मोर देन a बट लेस देन b, बिकॉज ये जो रेडियस है ये रेडियस तो a है और ये रेडियस क्या है भाई, ये रेडियस तो b है, और x का वैल्यू इज इन बिटवीन, मतलब इट इज लेस देन b बट इट इज मोर देन a। तो ये वाला नेक्स्ट कंडीशन है, x मोर देन a बट लेस देन b, है ना। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, देखो ध्यान से देखो, ये क्या है, दिस इज b एंड बाहर वाला आउटर वाला रेडियस कितना है c, और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताने बोला गया है। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू इज मोर देन b बट लेस देन c, ये पूछा गया है। एंड फाइनली जो ये पॉइंट है दैट इज क्वेश्चन नंबर डी, यहाँ पर x का वैल्यू इज मोर देन c, एकदम बाहर पूछा गया। तो ये चार कंडीशंस में हमको ये बताना है कि उन पर्टिकुलर लोकेशन पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या है, और ये भी बोला गया है कि करंट जो है दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द क्रॉस सेक्शन, ठीक है। हम बेसिक एम्पियर्स लॉ यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, ओके। यहाँ पर देखो x डिस्टेंस पे हमको फील्ड बताना है, तो हमने x डिस्टेंस पे एक गोल सा सर्कल बना दिया। ये हमारा एम्पियरल लूप भी है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड भी गोल ही होगा, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल निकालूं, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ दैट इज व्हाट b वेक्टर डॉट dl वेक्टर निकालूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, b इंटू, मुझे पता है इंटीग्रेशन ऑफ dl आएगा, और इसका सर्कमफेरेंस हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 2πx एंड दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट एनक्लोज्ड। और ये जो ब्लैक कलर का डॉटेड सर्कल दिख रहा है इसने अपने अंदर कितना करंट एनक्लोज करके रखा है, निकालते हैं। मुझे पता है ये जो पूरा क्रॉस सेक्शन है इसके थ्रू आई नॉट करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट डेंसिटी कितना होगा, आई नॉट डिवाइडेड बाई इसका रेडियस कितना a, दैट इज पाई a स्क्वायर। तो ये जो डॉटेड कलर का सर्कल है इसने कितना करंट एनक्लोज करके रखा, इसका एरिया लिख लेते हैं, दैट इज पाई x स्क्वायर, राइट। दिस इज करंट डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया, दैट इज पाई x स्क्वायर। बस हो गया, सिंपल सा है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज b इंटू दैट इज 2πx दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर पाई गेट्स कैंसल्ड आउट, यहाँ पर क्या होगा, दैट इज म्यू नॉट i, यहाँ पर क्या बचेगा, ध्यान से देखो, दिस इज x स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा तुम्हारा a स्क्वायर, x स्क्वायर चला गया, और यहाँ पर हम b का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, b का वैल्यू लिख सकते हैं, दैट इज म्यू नॉट आई एक्स, है ना, म्यू नॉट आई एक्स डिवाइडेड बाई दैट इज 2πa स्क्वायर। बस हो गया, दिस इज द फर्स्ट केस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। अभी सेकंड केस में चलते हैं, लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इस पार्ट में चलते हैं, यहाँ पर इस x डिस्टेंस पे फिर से सॉल्यूशन में b लिख के रखता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो तुम लोग। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, सेम टेक्निक अगर हम एम्पेयर्स लॉ लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, b इंटू 2πx, पूरा नहीं बता रहा, डायरेक्ट कर रहा हूँ। आई होप सो तुमको अब तक समझ में आ गया होगा। इसके अलॉन्ग लाइन इंटीग्रल कितना होगा, b इंटू 2πx, और इसने कितना करंट एनक्लोज करके रखा है, इस डॉटेड सर्कल ने पूरा इस एरिया के थ्रू जितना करंट फ्लो कर रहा है पूरे के पूरे करंट को क्या करके रखा है, एनक्लोज करके रखा है। तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, आई नॉट लिख सकते हैं, और यहाँ पर b का वैल्यू हम क्या लिख देंगे, दैट इज म्यू नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई व्हाट 2πx, ठीक है। हम इसको डायरेक्टली किया, आई होप सो तुमको समझ में आ रहा है हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम इस केस को देखते हैं,
इस केस में क्या पूछा गया, इस केस में ये पूछा गया कि इस जगह पर, इसमें थोड़ा मेहनत है, इस जगह पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना। तो हमको सबसे पहले ये निकालना है कि इसने कितने करंट को अपने अंदर एनक्लोज करके रखा है। तो ये यहाँ पर तुमने एक डॉट साइन देके रखा था, मतलब यहाँ पर करंट कितना था I0, इसने पूरे I0 को तो एनक्लोज किया, और इस रीजन के थ्रू भी, ये जो रीजन है, ये जो मैं लाइंस बना रहा हूँ, इस रीजन के थ्रू भी तो कुछ करंट फ्लो कर रहा है। और ये करंट किस तरफ फ्लो कर रहा है, मैंने दिखाया था, दिस करंट, ये जो I0 है ये हमारे तरफ पॉइंट कर रहा है, और इस रीजन से जो करंट निकल रहा है वो मैंने क्रॉस साइन देके रिप्रेजेंट किया था, वो स्क्रीन को पेनिट्रेट करके अंदर घुस रहा है, ठीक है ना। तो इस जगह पर कितना करंट है वो निकालना है सबसे पहले। तो सबसे पहले हमको ये निकालना है कि जो हमने यहाँ पर लाइंस बना के रखा है इसका एरिया कितना होगा, ठीक है ना, ये वाला एरिया कितना होगा ये निकालते हैं। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ से यहाँ तक ये x रेडियस है, तो ये पूरा एरिया कितना होगा, ये डॉटेड लाइन का ये जो सर्कल दिख रहा है, डॉटेड ब्लैक लाइन का जो सर्कल दिख रहा है, इसका एरिया कितना होगा, इसको हम पाई एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, करेक्ट। उससे अगर मैं ये जो b रेडियस का सर्कल है इसके एरिया को माइनस कर दूं, तो यहाँ पर जो मैंने लाइंस बना के रखा है, जो हैश्ड पोर्शन है, इसका एरिया निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, माइनस पाई इंटू बी स्क्वायर। आई होप से तुमको ये समझ में आ रहा है ना, पक्का। तो हमने ये निकाल लिया कि इस वाले रीजन का एरिया कितना है, बढ़िया, सही है, ये हमने निकाल दिया। लेकिन देखो, एरिया निकालने के बाद हमको एक्चुअली क्या निकालना है, हमको एक्चुअली ये निकालना है कि ये जो हमने एरिया निकाला इसके थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है। बिकॉज देखो, ये जो हमने डॉटेड लाइन में जो सर्कल बनाया है ये हमारा एम्पीरियल लूप है, और हमको ये निकालना है कि इस एम्पीरियल लूप ने अपने अंदर कितना करंट एनक्लोज करके रखा है। एक तो I0 होगा, दूसरा ये वाला करंट, इस रीजन के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है, करेक्ट। और इस रीजन के थ्रू करंट फ्लो कितना कर रहा है वो निकालने के लिए मुझे सबसे पहले ये जो आउटर सिलेंडर है इसका करंट डेंसिटी निकालना पड़ेगा। तो इस आउटर सिलेंडर का, चलो मैं अलग कलर से लिखता हूँ, इस आउटर सिलेंडर का करंट डेंसिटी कितना होगा, इस आउटर सिलेंडर से I0 करंट फ्लो कर रहा है, डिवाइडेड बाय इस आउटर सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा। C वाले सर्कल के एरिया से अगर मैं B वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर दूं तो ये आउटर सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया पता चल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं, दैट इज पाई C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये हो गया करंट डेंसिटी। तो ये जो रीजन है, ये जो अंदर वाला रीजन है, इस अंदर वाले रीजन के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है, लगा से दैट इज I लिखता हूँ, वो हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज दिस करंट डेंसिटी multiplied by this area, that is I, okay, that is in this case I, sorry, यहाँ पर एक I0 देना चाहिए था, because इसके थ्रू I0 फ्लो कर रहा है, that is I0 divided by pi, हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, that is C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ये वाला एरिया, और वो वाला एरिया कितना होगा, that is पाई x स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, है ना। सो पाई गेट्स कैंसल्ड। थोड़ा ऊपर चलते हैं, देखते हैं हमको क्या मिलेगा इन दिस केस। इन दिस केस हमको करंट का फाइनल वैल्यू क्या मिल रहा है, दैट इज I0 x स्क्वायर माइनस B स्क्वायर डिवाइडेड बाय C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, है ना। दैट मीन्स ये जो एरिया है इसके थ्रू इतना करंट फ्लो कर रहा है, राइट। तो अभी अगर मैं तुमको पूछूं व्हाट इज द टोटल करंट एनक्लोज्ड, नाउ यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज ये I0 को भी एनक्लोज कर रहा है और इस करंट को भी एनक्लोज कर रहा है, एंड दोनों करंट्स का डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है ना। तो लेट अस से कि हमने सेंस ऑफ इंटीग्रेशन ये लिया, एंटी क्लॉकवाइज लिया है, और मैंने रूल क्या सिखाया था, इफ आई कर्ल माई फिंगर्स अलोंग द सेंस ऑफ इंटीग्रेशन, थंब जिस तरफ पॉइंट करता है उस तरफ जो करंट है उसका साइन हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो हमने फिंगर्स को ऐसे कर्ल किया, थंब हमारे तरफ पॉइंट कर रहा है, मतलब I0 का साइन क्या होगा, पॉजिटिव, इस करंट का साइन क्या होगा, पॉजिटिव, दिस प्लस I0, और इस रीजन के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है उसका साइन होगा नेगेटिव। तो हमने माइनस लिख दिया, और यहाँ पर हमने क्या लिखा, I0, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज x स्क्वायर माइनस B स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, है ना। और थोड़ा ऊपर चलते हैं, ओके। सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमको क्या मिलेगा, इफ आई टेक I0 कॉमन, यहाँ पर आएगा दैट इज C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस B स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आएगा जैसे C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, एंड ध्यान से देखो माइनस B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर चला जाएगा, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज I0, है ना। फिर से लिखता हूँ, दिस इज I0, और यहाँ पर क्या बचा, दैट इज C स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर।
सो दिस इज द करंट एनक्लोज्ड। अभी तो काम एकदम आसान है, अभी हमको सिर्फ एम्पेयर्स रूल लगाना है। अभी अगर हम एम्पेयर्स रूल लगाएंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर को अगर हम खोलते हम क्या लिख सकते हैं, बी इंटू 2 पाई एक्स दैट इज इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट एनक्लोज्ड, और वो हम ये लिख सकते हैं दैट इज आई नॉट, क्या लिख सकते हैं दैट इज सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। और इसको हम थोड़ा सजा के लिख देते हैं, दिस इज बी इक्वल टू म्यू नॉट ऊपर आई नॉट, और यहाँ पर क्या है, दिस इज सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 2 पाई एक्स नीचे आ गया, सो दिस इज 2 पाई एक्स। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है हमने क्या किया है। सो इस तरीके से हमने क्या किया, इस तरीके से हम इस केस का भी मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकाल लिया। इसको पॉज करके अच्छे से लिख के रखो अब तक जितना मैंने बताया है ना। अभी हम लास्ट केस को देखते हैं, ऑप्शन सिनेरियो डी देखते हैं। सिनेरियो डी इज वेरी वेरी सिंपल, सिनेरियो डी इज वेरी वेरी सिंपल, बिकॉज अभी हमको कहाँ पर निकालना है, अभी हमको बाहर किसी पॉइंट पे, कहाँ पर, बाहर कहीं यहाँ पर फील्ड निकालना है। और इस केस में हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि करंट एनक्लोज्ड इन दिस केस इज इक्वल टू 0, बिकॉज इसने कितना करंट एनक्लोज करके रखा है, यहाँ पर आई नॉट जो हमारे तरफ पॉइंट कर रहा है, और उसने इस बाहर वाले सिलेंडर को भी क्या किया है, अपने अंदर एनक्लोज करके रखा है, और इसके थ्रू भी करंट कितना, आई नॉट प्लस आई नॉट माइनस आई नॉट क्या हो जाएगा, 0। अगर करंट एनक्लोज ही 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ में आया। सो दिस इज द आंसर फॉर द पार्ट डी ऑफ द क्वेश्चन। आई होप सो तुमको ये समझ में आया। अच्छे से हमने एम्पियर्स लॉ यूज किया, आई एम कॉन्फिडेंट कि अब तक तुमको you should be comfortable enough to use the Ampere's law। इन सारे क्वेश्चंस को एक बार खुद अपने हाथों से करना, तब जाके तुमको ये जो आइडिया ये पूरा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है ना। तो ये जो डिस्कशन है इसको यहाँ पर ही कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से। चलो टेक केयर, बाय।